बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मिस्टर अहमद गौरी। मैं आपका टीचर शाहजेब और आज हमारे एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 8 है। आज जो हम टूल पढ़ने जा रहे हैं वो है आपके पास स्केल टूल, शेयर टूल एंड रीशेप टूल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल या एक स्क्वायर बनाता हूँ, ठीक है। देन उसके अंदर मैंने कोई सिंगल कलर अप्लाई किया, ठीक है। सिंगल कलर अप्लाई करने के बाद आपने यहाँ पर नोट करना है, या तो मैं आपको और ज्यादा क्लियर समझाने के लिए यहाँ पर फिल कलर बंद करता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं स्ट्रोक कलर ले लेता हूँ, सही। अच्छा, ये लेने के बाद यहाँ पर आप नोट करिएगा कि आपके पास एक फ्री ट्रांसफॉर्म ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। इसको हम रोटेट कर सकते हैं, सही है। इसको हम रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब यहाँ पर जो आपके पास टूल्स हैं, सबसे पहले आपके पास आ रहा है स्केल टूल। स्केल टूल का काम क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर पाइवट पॉइंट इधर क्रिएट किया हुआ है बाय डिफॉल्ट, ठीक है, और आप इधर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे पाइवट पॉइंट उठ के आपका इधर आ गया है। अब मैं जब इसको विदाउट की कोई प्रेस किए या आप इसको मूव करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके पास इस तरफ जाएगा। अदरवाइज अगर मैं यहाँ पे पाइवट पॉइंट क्रिएट करता हूँ, ठीक है, मैंने क्लिक किया और ऑल्ट के साथ मैंने इसकी कॉपी ली, ठीक है, तो आपको ये इस तरीके से बना के देगा, सही है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन से ये दो पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ से स्केल टूल लेकर मैं इसको कम या ज्यादा करता हूँ, ठीक है, तो आप इस तरीके से ये काम इसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऑल्ट के साथ करेंगे तो आपके पास ये कॉपी बनाना शुरू कर देगा। विदाउट ऑल्ट करेंगे तो आपके पास इस तरीके से आपके स्केल को चेंज करेगा, सही है। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं क्लिक करता हूं इस जगह पे पॉइंट को, ठीक है, और ऑल्ट के साथ मैं बनाता हूं कॉपी, ठीक है, यहां तक मैंने इसकी कॉपी बनाई और अब मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल डी, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास ये आपके जहां पाइवट पॉइंट बनाएगा उस तरफ तक आपकी कॉपी बनाना शुरू कर देगा, सही है। इस तरीके की शेप आप इससे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपके पास सेकंड टूल आता है शेयर टूल। शेयर टूल के लिए हम लोग यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अच्छा, शेयर टूल का जो काम है सिंपल, हम वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी करते हैं, ठीक है, कि आप इस तरह इस जो है वो किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके जो है मूव कर सकते हैं। लेकिन ये सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो आपके पास तो मैं उसको किस तरह कर सकता हूँ, तो इसको आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी कॉपी बनाएंगे, ठीक है। मैंने इसकी कॉपी बनाई, सही है, और इन तमाम को सिलेक्ट किया। देन आपने लिया शेयर टूल और आपने सिंपल इसको मूव किया तो आपके पास ये ऑब्जेक्ट्स आपके साथ मूव हो, सही। ये काम है आपके पास शेयर टूल का। देन इसके बाद आपके पास आ रहा है रीशेप टूल, ठीक है। रीशेप टूल का काम क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी भी पर्टिकुलर एरिया को रीशेप करना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर ये आपके पास जो है एक शेप ड्रॉ किया है, रीशेप टूल लिया है और यहाँ से आके मूव करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आपके पास क्या प्रॉब्लम आ रही है? ये मूव नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो है आपने उसको बताया नहीं कि कितने कौन से पार्ट को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इसको इतना सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद रीशेप टूल लिया, मूव करें, सही। इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। इसी के अलावा अगर मैं यहाँ पर जो है वो और किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सिंपल लाइन लिए, लाइन लेने के बाद अब मैं इसको शेयर टूल से जो है वो जैसे ही मूव करूंगा तो ये इस तरीके से आपके पास ये आपको ये करके दे देगा, सही, ठीक है। जस्ट लाइक दैट यहाँ पर आपके पास एक और भी टूल आ रहा है जिसको हम फ्री ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। इसकी शॉर्टकट की भी है, जैसे ही आप कोई शेप बना के ई की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर आपके पास है कॉन्स्टेंट। बाय डिफॉल्ट आपके पास फ्री ट्रांसफॉर्म सेलेक्ट होता है, सेकंड जो है उसके बाद आपके पास आ रहा है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या करेगा? विदाउट कोई की प्रेस किए ही आपके पास ये प्रोपोर्शन पे करेगा, जैसे हम शिफ्ट के अंदर करते हैं, ये आपके पास विदाउट शिफ्ट काम करेगा। इसके अलावा अगर यहाँ पर आपके पास एक और ऑप्शन आ रहा है पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट। पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट क्या करेगा? आपके किसी भी ऑब्जेक्ट को सिर्फ एक तरफ से जो है वो मूव करेगा, ठीक है, ये देखिए, सही। आपने वन साइड से अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करना होगा तो आपको ये इस तरीके से करेगा। सिमिलरली यहाँ पर आपके पास आ रहा है फ्री डिस्टॉर्ट। फ्री डिस्टॉर्ट आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट को आप एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और वहां से उसको चेंज करते हैं,
सही। तो आई होप आपको ये जो है ये 3-4 टूल जो है ये समझ में आए होंगे। ठीक है, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।